तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो सेकेंड पार्ट था हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी कि हम लोगों को एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस पे लाई करता हो। लेट मैं अगर यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ और इस पे दो पॉइंट हमारा गिवन है, लेट ए एंड दिस इज आर बी, और यहाँ पे एक पॉइंट बना रही हूँ लेट ओ, जो कि ए ओ और ओ बी इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी ओ जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, जो कि किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट का तो कोई वैल्यू ज़रूर होगा बट वाई कोऑर्डिनेट हमारा ज़ीरो होगा। ये हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं ना, कि जैसे हमें ग्राफिकल क्वेश्चन आता था कि जैसे 0,2 बनाइए, तो 0 फर्स्ट वाला हमारा किसका कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सेस का, और सेकंड वाला वाई एक्सेस का होता है। यानी 0,2 यानी एक्स पे हमारा 0 होना चाहिए और वाई हमारा 2, यानी लेट 1 and 2। तो ये पॉइंट हमारा हो जाता था 0,2। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि एक्स एक्सेस पे होना चाहिए, एक्स एक्सेस यानी एक्स का तो कोई वैल्यू होगा बट वाई हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोगों को फाइंड करना है इस पॉइंट को कि ये पॉइंट जो है क्या होगा। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट्स के वो लिख लेते हैं, जैसे 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, अब हम लोगों को इसका पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पॉइंट है हमारा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस। तो लिखेंगे सिंस ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो बस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग पहले हमेशा फॉर्मूला अप्लाई लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो √AO के लिए हमारा x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा क्या है, x माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ अब OB यानी ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा क्या है -2 माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हमारा बच रहा है, √x-2 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट तो हमारा कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ बचेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब बस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो x-2 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं, a² - 2ab + b²। तो a हमारा यहाँ क्या है x, तो x का स्क्वायर -2 × a हमारा x है, b हमारा 2 है, प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये भी हमारा a² - b² के फॉर्मूला में, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक होगा। तो क्या होता है a² - 2 × a हमारा -2, b हमारा x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 81। तो ये हमारा हो गया x², ये 2 × 2 = 4 माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस x² प्लस 81। अब देखिए x² इधर भी है, x² इधर भी है, जब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी दोनों साइड से x² कैंसिल, +4 दोनों साइड से +4 कैंसिल। तो यहाँ बच रहा है हमारा -4x प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 4x प्लस ऑफ 81। अब इन सबको हम लोग इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
माइनस ऑफ 4x, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस ऑफ 4x प्लस 25, और ये इधर आएगा तो माइनस 81 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8x प्लस माइनस माइनस 81 से 5 को हम लोग अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ 56। क्यों माइनस? क्योंकि 25 और 81 में ग्रेटेस्ट नंबर 81 है, उसके सामने का साइन माइनस इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? -8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो -8 जब कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा x, और ये क्या हो गया, जब माइनस हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं तो माइनस वाला बन जाता है प्लस 8 7 ज़ा 56। अब देख लीजिए -8x माइनस प्लस माइनस 8 7 ज़ा 56 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस -8 को उधर भेज देते हैं 0 बाई -8। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। यानी जो हमारा पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट इज, हमारा क्या था, x, 0। ओ पॉइंट था x, 0, तो x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दे -7, 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि CBSE और स्टेट बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो हो गया हमारा 7 नंबर का सॉल्यूशन। अब चलते हैं 8 नंबर के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। हमें दो गिवन पॉइंट्स हैं P एंड Q, इन दोनों के बीच का जो हमें डिस्टेंस है वो दे दिया कि 10 यूनिट है, लेकिन फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी यहाँ पे जो y है, ये मिसिंग नंबर y, ये y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन बोल रहा है कि दो गिवन पॉइंट्स है हमें, लेट ये P है, ये Q है, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3, और Q का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 10, y। एक बार कोऑर्डिनेट मैच कर लीजिए, 2 -3 10 y। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें दे दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि 10 यूनिट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? PQ का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। तो PQ पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये स्क्वायर रूट को उधर भेजेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद भेजते हैं। x2 के प्लेस पे क्या आएगा? 10 - x1 क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है? y माइनस y1 क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इस स्क्वायर रूट को अगर हम लोग इधर भेजेंगे इक्वल के, तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाएगा दूसरे साइड जाके। तो 10 - 2 कितना हो गया? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस रूट को भेजते हैं इधर, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? अब हम लोग जो है इसको पहले हम लोग सिंपल कर लेते हैं। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 100। तो हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर पहले आएगा, फिर 6y वाला टर्म आएगा, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के टर्म आएंगे। तो 9 4 ये हमारा हो गया 73 इज इक्वल टू 100। अब हम लोग क्या करेंगे? वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इस तरफ में हमारा 0 आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हम वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 73 और 100 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 27। अब 73 और 100 में ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है? 100, तो उसके सामने का जो साइन है वो हम लोग लगाते हैं, यानी क्या है? माइनस, तो -27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे हम लोग।
तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यानी 1 है, 1 इंटू 27 कितना होता है 27। अब 27 का आप लोग निकाल लीजिए एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब इन सारे नंबर्स के साथ ऐसा क्या करें कि हम लोग को बीच में 6 मिले, तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा ना, तो बस यही हम लोग लिख लेते हैं मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, तब ना प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया 6y हो गया, और ग्रेटेस्ट नंबर के आगे का साइन भी प्लस प्लस, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम लोग दो दो का पेयर बना लेते हैं। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा y निकाल सकते हैं, तो इसके पास बच गया y प्लस 9, यहाँ का y तो कॉमन निकल चुका है। इन दोनों में से -3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी बचेगा y प्लस 9, माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 9 ज़ा 27 इक्वल टू 0। अब आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइज करके आता है तो ब्रैकेट का जो हमारा वैल्यू है वो हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा, प्लस की जगह माइनस, कुछ डिफरेंस आ रहा है, यानी आप लोग गलत सॉल्व कर रहे हो, तो आपको फिर से एक बार रीचेक करना है उसे। तो यहाँ देखिए y प्लस 9 मेरा आ गया, यानी यहाँ तक मेरा बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, जो ये y प्लस 9 है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और जो दूसरा है y माइनस 3 इसको लिख लेते हैं एक बार इक्वल टू 0। अब बस इसका हम लोग ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -9, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस ऑफ 3, यानी y का हमें दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो -9 मिल रहा है और एक +3 मिल रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो y का यहाँ हमें दो वैल्यू फाइंड होगा, एक -9 और एक +3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 and r x, 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। यानी कि हमें q जो है ना वो p और r के बीच में कहीं q लाई कर रहा है, और सबके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। सबसे पहला काम तो करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, और उसके बाद जब हमारा x फाइंड हो जाएगा तो QR और PR के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे कि मैं अगर ये लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाऊँ, तो यहाँ पे मेरा है P और यहाँ पे है R, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है Q जो कि P और R से इक्वी डिस्टेंस पर लाई है। ठीक है, Q क्या है हमारा 0,1, P क्या गिवन है हमें 5, -3, और R क्या गिवन है हमें x, 6। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। इक्वी डिस्टेंस है तो लिख ही सकते हैं, अभी जस्ट इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो बस अब हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करेंगे। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर दें, हमें तो फॉर्मूला याद ही है, तो यहाँ पे नंबर डिडक्ट हो सकता है आपका। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू बैठा दें, अंडर रूट पी क्यू के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो पी क्यू के लिए x2 क्या हम लोग का 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा 1 माइनस, और ये माइनस इधर आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस था और -3 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब क्यू आर के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो x2 क्या है मेरा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से हम लोग स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 + 1 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या बच गया हम लोग का x का स्क्वायर, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस नंबर को हम लोग नंबर्स वाले टर्म के पास भेज देते हैं, यानी 25 प्लस 16 ये इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा इक्वल के इधर आकर के, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्लस 25 और माइनस 25 कैंसिल, तो क्या बच गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू √16 हो जाएगा। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो वो रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो x किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का होता है, ठीक है। तो हमारा x का क्या वैल्यू फाइंड हो गया 4। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, यानी ये हमारा x जो था ये हमें फाइंड हो गया, यानी ये क्या है 4,6 है। अब बस हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है QR के बीच का और PR के बीच का, बस नॉर्मली डिस्टेंस फार्मूला। QR मैं अभी फार्मूला नहीं लिख रही हूँ बट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो QR हम लोगों का देखिए क्या है x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है मेरा 4, तो यहाँ लिखते हैं √4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू √6 5 11 1 कैरी 2 and 1 3 एंड ये 41। तो ये क्या आ गया √41। QR के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया √41। सिमिलरली हमें और क्या फाइंड करना था, QR एंड PR का डिस्टेंस। QR फाइंड हो गया, अब PR हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो PR इज इक्वल टू √, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ x2 माइनस x1। तो PR के लिए हमारा PR तो x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा मेरा 4, x1 5, y2 6 और y1 -3। तो बस वैल्यू बैठा देती हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x2 है मेरा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, और माइनस यहाँ पे तो फॉर्मूला में माइनस है और ये -3 इधर आकर के +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, प्लस माइनस माइनस यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, ये तो हो गया 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी ये क्या आ गया √82 आंसर। PR के बीच का भी डिस्टेंस हमारा फाइंड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यानी कि x और y के बीच में हम लोग को ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि वो इन दो गिवन पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम लोग अपना एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ मेरा पॉइंट है कुछ A और ये कुछ पॉइंट है मेरा B, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट 3,6 और B का कोऑर्डिनेट -3,4, ठीक है। और यहाँ पर में कोई पॉइंट हम लोग लेट ये O है हम लोगों का और जो कि है x, y, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड करना है x और y में ऐसा रिलेशन जब ये O जो है AB से इक्वी डिस्टेंस पे लाई कर रहा हो। तो इक्वी डिस्टेंस यानी AO इज इक्वल टू OB, AO का जो डिस्टेंस होगा वो OB के डिस्टेंस के इक्वल होगा। बस अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AO यहाँ x1 y1 x2 y2, यानी x2 क्या है मेरा x माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2। अब OB के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है मेरा -3 माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y का होल स्क्वायर।
अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोगों को। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है हम लोग का -3, b क्या है x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का यानी y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ 6 टू ज़ा 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। अब सारे टर्म को हम लोग उठा के इस तरफ ले आते हैं और इधर में इक्वल में 0 कर देते हैं। ठीक है, तो सारे को इधर ले आते हैं इक्वल के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये इधर आएगा तो -9, ये भी इधर आएगा -6x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो -x स्क्वायर, ये प्लस 16 इधर आएगा तो -16 माइनस 8y इधर आके 8y हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल के उधर आकर के प्लस वाई स्क्वायर इधर आकर के माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर +9 -9 कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ हमारा -6x है और x वाला टर्म यहाँ भी -6x है, यानी माइनस माइनस प्लस 6 12x साइन माइनस का। ठीक है, x वाला भी हो गया। अब हमारा y वाला टर्म तो -12y प्लस 8y, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गया तो 4y, ग्रेटेस्ट नंबर 12 सामने का साइन माइनस। नेक्स्ट 36 -16 प्लस माइनस माइनस, 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और ग्रेटेस्ट नंबर 36 सामने का साइन प्लस इज इक्वल टू ऑफ 0। बस अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इनमें से हमें जो कॉमन मिल रहा है ना, हम लोग उसे कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं -4 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो यहाँ बच गया 3x, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 से 12x हो गया। ये जो माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस वाला अब क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ y बच जाएगा क्योंकि 4 कॉमन, ये प्लस में है तो माइनस चूँकि कॉमन निकल चुका है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 4 5 से 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -4। अच्छा, -4 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर के वो 0, तो ये क्या हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इधर जा कर के तो डिवाइड हो जाएगा 0 से, यानी 0 ही हो जाने वाला है। यानी हम लोग का जो रिलेशन है, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस ऑफ 5, दोनों ही आपका सही है। आप दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा x और y के बीच का रिलेशन फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया और 7.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है।